सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव। पौत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में चतुर्दश अध्याय, जिसमें कि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन है। ब्रह्मोवाच नौमीड्यं ते प्रभपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेच्छलसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्रविशाने वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभो एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघची की माला, कानों में मकराकृत कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई बनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेंत और शिंगी तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश, मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महि त्ववशितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्मानंद अनुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही है महिमा को कोई
एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य न मंत एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवधीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः ये प्रायसो जितोप्यसेस्ते स्त्रीलोक्याम्। प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर, वाणी और मन से विनयावंत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। ज्ञान है प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके, हे प्रभु, स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मय इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है। मैं यार कोई भी समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्मा आनंदानुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य न मंत एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवधीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर्ये प्रायसो जितोप्यसित्रे ते स्त्रीलोक्याम्। प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर, वाणी और मन से विनयावंत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लेश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामशो क्लेशल एव शेष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं, दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। पुरे है भूमन बहवोपि योगिनस्त्वदर्पित तेहा निज कर्म लब्ध्या विबोध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरे रंजो च्युतते गतिं पराम्। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योग आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्ति हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का
ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोध दोर्महत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरोपतो हैनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतःकरण से जानी जा सकती है। विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। यह आत्माकारता घट पटादि रूप के समान ज्ञेय नहीं है, प्रत्योत आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार यह ब्रह्म है, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इस प्रकार नहीं किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कयेशिरेस्य कालेन येर्वा व्यमितासु कल्पेर्भूपांसवः खेमिः काद्युभाषः। परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है, उनमें भी भला कौन ऐसा हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, सो भगवान आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हदवाग बपुर्भिर्विदधनमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण उदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। पश्येस मे नार्यमणन्तयाद्ये परात्मनि त्वयपि मयि मायिनी मायां वितर्त्ये मात्मवैभवं हेहं कियानेक्षमिवार्चिरग्नो। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े माया भी आपकी माया के चक्र में हैं, फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने ही हूँ, क्या आग के सामने है क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है। अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो बुभो हे जानतस्त्वत्पृथगे समानिनः अजावले पान्धतमोन्धचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथ वाणीति। भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके स्वरूप को मैं ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी मान बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था, इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए।
क्वाहं तमो मह दहं खचराग्निबार्भोर संवेष्टितांड घट सप्तबेतस्तिकायः क्वेद्रेग्वेधा वेगनितांड परानुचर्या बाताद्वरोम विवरस्य च ते महे त्वं। मेरे स्वामी, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगिनत ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्रमय और कहाँ आपकी अनंत महिमा। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरक्षोक्षगाससे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कोक्षे कियदप्यनन्तः। मृत्युओं की पकड़ में न आने वाले परमात्मन जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है। इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है जो आपकी कोख के भीतर न हो। जगत्त्रयांतो दधिशप्लवोदे नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतो जस्तेत्वतिवाङ्नवमृखा किं त्वेश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि। श्रुतियाँ कहती है कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में नील थे, श्रुतियाँ कहती है कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां मात्मास्य धीसा खिललोक साक्षी। नारायणो अंग नरभूजलायना तच्चापि सत्यं न तवैव माया। प्रभो, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार, जीव और अयन आश्रय हैं। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण, नार, जीव और अयन प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण, नार, जीव और अयन जानने वाला है। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण, नार, जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही है। वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। तच्चे जलस्थम तब सज्जगद्बभुः किं मे न द्रष्टुं भगवंस्तदैव किं वासुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि। भगवान, यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच है उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमलनाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा, अंतर्ध्यान क्यों हो गया।
अत्रैव माया धमनावतारे यस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृतस्त्रस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटे कृतं ते। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे। अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को कैसे दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। यस्य कोक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वयेऽपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना। जब आपके सहित यह संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है, वैसा ही आपके उदर में भी दिखा, तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला है प्रभु। अद्यैव त्वद्वितीयस्य किं मम न ते माया त्वमादर्शित मे कोशि प्रथमं ततो ब्रज सुहृद वत्सा समस्ता अपि तावन्तोषि चतुर्भुजास्तदखिलेः शाकम्पयोपाशिता स्तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। प्रभु, उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी शीकें भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सब के सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं। अजानतां त्वत्पदभीमणात्मा न्यात्मात्मना भासि वितत्य मायां श्रेष्ठा विवाहं जगतो विधान इव त्वमेषो अंत इव त्रिनेत्रः। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं। उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे रूप से, पालन के समय अपने रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् सुरेश्वरेश्वेश तथैव निस्वर्पे तेर्यक्षुयादस्वपित्ते जनस्य जन्माशतां दोर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च। प्रभो, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरो तेरभवस्त्रिलोक्यां क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। प्रभु भगवान, आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। तस्मादिदं जगत से समसस्त्वरूपं स्वरूपं स्वप्नाभमस्तधिसनं
पुरुदुःख दुःखं त्वयैव नित्य सुखबोध तनावणन्ते मायात उद्यदपि यत् सदिवाव भाति। प्रभु, इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है, सत्य के समान दिखाई देता है। एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः नित्योक्षरो जस्त्रसुखो निरञ्जनः पूर्णोद्वयो मुक्त उपाधियुतोऽमृतः। प्रभो, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं, आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्म आदि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश काल और वस्तु जो पर प्रकाश है किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में न तो किसी प्रकार का मल है और न अभाव। आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। एवं वेदं त्वं सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गौर्वर्कलब्धोपनिषत् सुचक्षुषा ये ते तरन्ति भवान्वितां बुद्धिम्। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। आत्मानमेवात्मतया जानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वामहेर्भोगभावो यथा। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान संज्ञो भवबन्ध मोक्षो द्वौ नाम नान्योस्तरित भावात् अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाने तरना विवाहनी। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित है। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है और न तो मोक्ष है। तवामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहोग्य जनताज्ञता। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदि हैं पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है।
अंतर्भवे अंतर्भवन्तमेव हे त्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त्य हिमन्तरेण संतं गुणं तं किमुयन्ति संतः। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान है, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं, क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयं प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न जान्य एकोऽपि चिरं बेचिन्वन्। अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवेद्रवान्यत्र तु वा तिरश्चां येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। प्रभु, इसलिए भगवान मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। अहोति धन्या ब्रज गोरमन्यः स्तन्यामृतं पेतं तेबते मुदा याशां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्रेप्तयेद्यापि न चालमध्वराः। हे ये प्रभु, मेरे स्वामी जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके, परंतु आपने ब्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य हैं। अहो भाग्यम नंदगोप ब्रजोकसां यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। अहो नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं, वास्तव में उनका अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। एसां तु भाग्य महिमाच्युततावदास्ता मेकादशे वहि वयं बत भोरि भागा एतद्देशे कच सकैरसकृत पिबामः सर्वादयोऽङ्गद्युम्द जमध्वमृताशवं ते। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक, मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रियों से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त
इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटभ्यां यद गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकं यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द स्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। प्रभु, इस ब्रजभूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूलि अपने ऊपर पर ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, इसलिए उनके चरणों की धूलि मिलना आपके ही चरणों की धूलि मिलना है। और आपके चरणों की धूलि तो है, आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ ही रही हैं। एसां घोष निवासिनामुत भवान् किं देवरातेति न चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं कुत्रापि यन्मुह्यति सदवेशादीव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा देवापिता यद्धामार्थ सुहृद प्रियात्मतनय प्राण शयास्वत्कृते। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे। संपूर्ण फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उड़ीन नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल बेस ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर धन स्वजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके लिए ही है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उड़ीन हो सकते हैं। तावद्दागादयस्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहोऽङ्घ्रे निगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः। सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर अभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक है हे सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांधे रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। मेरे स्वामी हैं, हे प्रभु, आप विश्व के बखेरे से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्यत्या मे प्रभो मनसो बपुषो वाचो वैभवं तब गोचरः। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है। अनुजानीहि मा कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए।
श्री कृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जो सदाइन क्षमा नीर जर द्विज पशुम दधे वृद्धिकारिन ओद्धर्म शार्व रहर क्षितिराक्ष शघ्रो गाम कल्प मारकर महन भगवन नमस्ते। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु पृथ्वी देवता ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा और सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। श्रेषोकुवाच इत्यभे दृष्टय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ततोऽनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलीन् मानिन्ये यथा पूर्व सखम स्वकम। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलीन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। एकस्मिन् नबीयातेब्धे प्राणे चांतरात्मनः कृष्ण माया हता राजन क्षणार्धम में निरे अर्भकाः। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे भगवान की विश्व विमोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। किं किं न विस्मरन्ति ह माया मोहित चेतसः यन्मोहितं जगत् सर्वं भेक्षणं विस्मृतात्मकम्। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है। भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। ऊचोश्च सुहृदः कृष्णं स्वागतं ते तीरंहसा ने कोप्य भोजि कबल एहितः साधु भुज्यताम। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है स्वागत। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है। आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। ततो हसन ऋषिकेशोऽभ्यवहृत्य सहार्भके दर्शयंश्चरमाजगरं न्यवर्तत वनात् ब्रजम। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से ब्रज में लौट आए। बहर प्रसून नवधातु विचेत्रितांगः प्रोद्याम वेणुदल श्रृंग रवोत्सवाढ्यः वत्सान् गुणन्ननु गगीत पवित्र कीर्तिर गोपेद्र गोत सवदृशे प्रविवेश गोष्ठम। अब श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए
पुष्प गुथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी शिंगी बजाकर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले लेकर अपने बच्चों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियाँ खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नज़र में नज़र मिला देते हैं तब गोपियाँ आनंद मुक्त हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दसूनुना हतोऽभिता वयं चास्मादिति बाला व्रजे जगुः। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। राजोवाच, ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेत यो भूत पूर्वस्तो केशो शोध भवे स्वपे कथ्यताम। राजा परीक्षित ने कहा, ब्रह्मन, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे। फिर उनका कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है। श्री शुकवाच, सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्य वित्ताद्यास्तद वल्लभत एव हि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती है। तद राजेन्द्र यथा स्नेह स्व कात्मनि देहिनां न तथा ममता लंबे पुत्र वित्त गृहादिषु। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह आदि में नहीं होता। देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्य सत्तम यथा देह प्रियतम तथा न ह्यनुये च तम। नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। देहोपि ममता भाको चेतम हर्य सोनात्मवत् प्रियः यज्येर्यत्यपि देहेस्मिन् जीवितासा बलीयसी। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलम जगदेत चराचरम। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। कृष्ण में नमः वेहि त्वमात्मानमखिलात्मनां जगद्धिताय सोप्यत्र देहि वा भाति मायया। श्री कृष्ण, इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। वस्तु तो जानता मत्र कृष्णम स्थास्त्रो चरेष्णु च भगवद्रूपमखिलम नान्यद वस्त्विह किंचन। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत स्वरूप है सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत और प्राकृत वस्तु है ही नहीं।
सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्ण किम तद वस्तुरूप्यताम्। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण के भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं। समाश्रिताये पद पल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बोधेर्वत्स पदं परम पदम 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 यद्विपदां न तेषाम्। जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। एतत्ते सर्वमाख्यातं यत् पृष्ठोऽहमिह त्वया यत् कौमारे हरे कृतं पौगंडे परिकीर्तितं। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल वालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही। उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। एतत् सुहृदेद्भ्यश्चरितं मुरारे रघारणं सादबल ये मनम च व्यक्ते तद रूपमजोर्भवेष्टवं सोर्वं गृह्णनेति नरो खिलार्थन। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना और प्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है, उस को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एवं बिहारे कौमारे कौमारं जहतुर्व्रजे नीलायने सेतुबंधेर मकटोत्प्लवनादिभिः। परीक्षित, इस प्रकार से कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आँख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे ब्रह्म स्तुतीनां चतुर्दशोऽध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।